हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन टीचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन है, मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन दिल और दिमाग से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसी सुंदर लाइन के साथ आज का टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं। फाइनली आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे, ऐसे वीडियो को देखने से फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्लास 12 का स्टूडेंट्स के लिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। क्या मेरी आवाज़ आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हम शुरुआत करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम वॉइसेस हो गया। टॉपिक का नाम क्या हो गया? वॉइस हो गया, जिसे हम हिंदी में वाच कहते हैं। जिसे हम हिंदी में वाच कहते हैं। वॉइस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका आ गया एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका आ गया पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका आ गया पैसिव वॉइस। एक्टिव की यदि बात करें और पैसिव की यदि बात करें, तो एक्टिव जो होता है, एक्टिव वॉइस जो होता है, उसे हम डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट। यानी जो डूअर होता है, जो कोई काम को करने वाला होता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी डूअर को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। इसी डूअर को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट होता है कहते हैं। यानी जो काम को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? डूअर। और इसी डूअर को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और इसे ही कहते हैं हम लोग एक्टिव। पैसिव की यदि बात करें, तो पैसिव जो होता है उसे हम कहते हैं वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट। वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। अब यहाँ पर पैसिव का मतलब आपको हम बता देना चाहते हैं, जो किया गया काम है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। जो किया गया काम है सब्जेक्ट के द्वारा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डूअर के तुलना में। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम है, इस किए गए काम को हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं। इस पैसिव वॉइस किए गए वर्क डन को हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट डॉट V3 से डिनोट करते हैं। तो आई होप एक्टिव और पैसिव दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देकर हम आपको बताएंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिखा, लड़के ने अखबार बांटा। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा? लड़के ने अखबार बांटा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो हमारा क्रिया हुआ बांटना, अखबार का बांटना, और यह जो बांटने का जो क्रिया हुआ है किसके द्वारा हुआ? लड़के के द्वारा। यानी लड़के ने इस काम को किया, अखबार को बांटा। तो जो भी क्रिया इस लड़के के द्वारा हुआ, यानी हमारा लड़का जो यहाँ पर बना, ये आपका डूअर हो गया। डूअर हो गया यानी काम को करने वाला हो गया, अखबार बांटा ये लड़का। ऐसी डूअर को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो आई होप ये आपका एक्टिव हो गया। ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब पैसिव के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए लिखा है अखबार बांटा गया। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान दें, इस सेंटेंस में जो हमारा काम किया गया है अखबार का बांटना, तो ये अखबार का बांटने का काम किसने किया? लड़के ने। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन किया गया है, वर्क जो डन किया गया है अखबार बांटना, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया काम, और सब्जेक्ट जिस काम को करता है, वर्क डन करता है, उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। चलिए इससे हम आगे लेकर चलते हैं आपको।
अब आपके माइंड में एक प्रश्न आता होगा कि हमारे एग्जाम का जो स्टैंडर्ड होता है उस एग्जाम स्टैंडर्ड में क्या पूछा जाता है। तो पहले के एग्जाम स्टैंडर्ड में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछा जाता था, लेकिन अभी मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपका पैसिव दिया होता है और उसे बनाना क्या है, एक्टिव। तो फाइनली एक्टिव या पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं या पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं। तो एक्टिव को पैसिव में बदलना या पैसिव को एक्टिव में बदलना, इसे ही हम लोग नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मैंने लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन। खूबसूरत सा शब्द मैंने लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की यदि बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर, but the meaning does not change। ट्रांसफॉर्मेशन की यदि बात करें तो हमें करना क्या होता है, जो आपका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वह बिल्कुल चेंज नहीं होता है। यानी केवल हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एक प्यारा सा वर्ड आपके सामने हम लिखे हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की यदि बात करें, इस स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या, वर्ड्स को अच्छे तरीके से अरेंज करना, व्यवस्थित करना, ताकि उसका एक खूबसूरत सा अर्थ निकल सके। और यह जो आपका स्ट्रक्चर है वह 3 टाइप में बटा होता है। सबसे पहला आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया आपका वर्ब, वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो आपको हो गया इंग्लिश सेंटेंस के अनुवाद। लेकिन जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं या हिंदी का कोई सेंटेंस लिखा होता है तो सब्जेक्ट जो है आपका कॉमन होता है और वर्ब की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका वर्ब आ जाता है। ये आपका हिंदी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसी को समझने के लिए आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है। मैंने क्या लिखा, राम आम खाता है। तो यहाँ आपका राम सब्जेक्ट हो गया, आम आपका ऑब्जेक्ट हो गया और खाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये तो आपका हो गया हिंदी सेंटेंस का। लेकिन जब इसे हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब आ जाएगा और इस वर्ब की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसी को हम सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो सब्जेक्ट आपका हो गया राम, राम के साथ सिंगुलर वर्ब V5 लगाएंगे ईट्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मैंगो। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक्टिव का था, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको जो भी चीज़ें हम बताएंगे जरा आप गौर से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ टेंसेस जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं और यह 12 का 12 जो टेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। इस 12 में से हम लोग 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। एग्जाम में आपका पूछने वाला नहीं है, फिलहाल बेसिक हम चीज़ों को बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टेंस 12 हो गए हैं। 12 में से 8 टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। और 8 टेंस की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट का आपका
3, पास्ट का भी आपका हो गया 3 और फ्यूचर का हो गया आपका 2, यानी 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। और प्रेजेंट का 3 कौन कौन हो गया, तो सबसे पहला आपका हो गया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और आपको हो गया परफेक्ट। सेम आपका इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट होगा पास्ट का भी, और फ्यूचर को हो जाएगा इंडेफिनिट और फ्यूचर को हो जाएगा आपका परफेक्ट, यानी 3 और 3 6 2 8 हो गया। प्रेजेंट का 3 इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट का भी 3 इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, अब फ्यूचर का आपका इंडेफिनिट और परफेक्ट हो गया होगा। चलिए, अब आपके माइंड में वो सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब हम बिल्कुल जान चुके हैं, जो आपका मुद्दा है उसी पे हम बात करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कैसे में बदलना, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। चलिए आइए इस चीज़ों को हम समझते हैं। तो एक्टिव से पैसिव की यदि हम बात करें, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव के ऊपर। असर्टिव में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आ गया मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ उठकर आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब। कैसे चेंज करेंगे जस्ट इसके बाद हम आपको बताएंगे। और ये जो आपका मेन वर्ब है उसको रखना हमेशा V3 में, उसके बाद बाई प्लस डूअर लिखेंगे। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे, ये जो आपका डूअर है जिसे हम लिविंग बीइंग कहेंगे, ये तो आपकी नियम हो गए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो बदलने के लिए अंग्रेजी का एक प्यारा सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं वी फॉर्म। क्या कहते हैं वी फॉर्म, यह अंग्रेजी का खूबसूरत रूप है। बहुत प्यारा सा वर्ड है वी। अब इस वी की यदि हम बात करें, जिसका प्रेजेंट फॉर्म इज एंड आर, पास्ट फॉर्म यानी वाज या वर्ब होता है, और परफेक्ट फॉर्म जिसका V3 आपका विन होता है, और बिफोर आपका क्या आ गया बीम हो गया। एक चीज़ को आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि इसे आप समझ लेते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। ओनली टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका प्रेजेंट फॉर्म पास्ट ये हो गया, परफेक्ट हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। इसे हमारा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यदि हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, इसके ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, इसमें जो हमारा वर्ब यूज होता है V1 या V5 जिसे हम कहते हैं एस, V1 प्लस एस और एस, या इसमें आपका दे रखा है क्या डू डज प्लस V1, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। यदि हम पास्ट की यदि बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या आ गया V2 या तो V2 प्लस क्या आ गया V1 आ गया, और बिन आपका हो जाएगा परफेक्ट में, बिन आपका किस में आ जाएगा परफेक्ट में। परफेक्ट में आपका प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है। और डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो एक्जुलरी वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, सेल है विल है प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। विंग हम जोड़ते हैं कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा किस प्रेजेंट का भी पास्ट का भी, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं, यदि बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बन जाएगा। इधर आपका हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और परफेक्ट, यानी 3 और 1 4, 1 5 और 2 इधर हो गया आपका 7 हो गया, और एक आपका बच गया फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या मैंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, तो शैल विल
के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, वी जोड़कर इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, एम आर, पास्ट में वाज वर, परफेक्ट में बीन और कंटिन्यूअस में विंग जोड़कर ये आपका हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर, और इसका आप बनाएंगे तो पैसिव में। प्रेजेंट के लिए इज, एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, परफेक्ट के लिए विन इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए विंग। तो आई होप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ गया होगा। अब एक एक चीज़ों का एग्जाम्पल हम लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल जो देने वाले हैं इंडेफिनिट तीनों का है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, आई सेल इट अ मैंगो। आपके सामने 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, आई सेल इट अ मैंगो। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे, इसमें जो आपका मिला V1, ये आपका V2 और ये आपका हो गया सेल प्लस V1, ठीक है। अब ये जो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये आपका क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो फाइनली यहाँ पर कुछ चेंजिंग को आप थोड़ा समझ लेंगे। फिर आपको हो गया सब्जेक्ट, इधर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और आई का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दे। और जो आपका नेम होगा वो नेम का नेम लिखेंगे। नाउन को चेंज नहीं करना है, चेंज होता है केवल प्रोनाउन। चलिए, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट इधर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तो आपको हो गया एक्टिव का। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप लाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई हो गया सब्जेक्ट, इट आपका हो गया वर्ब और ए मैंगो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया मैंगो। अब देखिए, इसके बाद आपको हम बता रहे थे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो मेन वर्ब यहाँ पर V1 है, V5 में प्रेजेंट में है, इज MR लगाना है। तो मैंगो के साथ आपका क्या आएगा इज। उसके बाद मेन वर्ब को हमेशा किस में रखना है V3 में। तो V3 आपका क्या आ जाएगा 18। उसके बाद आप वाई लिखेंगे। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो डूअर है आई, तो जब आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा मी, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे मी। सेकेंड जो आपकी एग्जाम्पल है आई इट अ मैंगो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बना अ मैंगो। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसके अकॉर्डिंग जब एक्जुलरी वर्ब आप चेंज करेंगे, V2 के लिए वाज वर्ब लाएंगे तो मैंगो के साथ आपका आएगा वाज। उसके बाद इट का V3 क्या आ जाएगा 18। उसके बाद वाई लिखेंगे, सब्जेक्ट में आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ फ्यूचर इंडिपेंडेंट का, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया ये मैंगो, उसके साथ आप क्या लगाएंगे विल। उसके बाद वी एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ेंगे वी जोड़ेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इट का V3 फॉर्म 18। उसके बाद वाई, सब्जेक्ट में आई है तो आई का ऑब्जेक्ट। ये आपका तीनों का इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसके बाद हम आपको परफेक्ट वाला एग्जांपल देते हैं, जरा आप ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। परफेक्ट वाला में आपके सामने एग्जांपल हम लिखे हैं, वी हैव रिटेन a letter, he had eaten a mango, I shall
have I shall have discussed द मैटर। अब देखिए ये आपका परफेक्ट है, कैसे पास आने, तो इसमें आपका जो मेन वर्ब है, वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का क्या है तीसरा रूप है, तो V3 फॉर्म को हम लोग क्या मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो बी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बी वाज बीन। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ लेटर। लेटर के साथ सिमिलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए परफेक्ट में हम क्या जोड़ते हैं, विन। उसके बाद हो जाएगा आपका रिटेन बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। सेकेंड आपका एग्जांपल है अ मैंगो। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे हैड जो है ये आपका हैव का दूसरा रूप है और हैड जो है ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ आप हैड लगाएंगे तो यहाँ पर हैड को चेंज नहीं करना है। हैड के बाद आप लिखेंगे बीन, उसके बाद क्या आ जाएगा इटेन वाई, सब्जेक्ट ही है तो ही का आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा। चलिए इसके बाद का एग्जांपल है आई शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, तो ऑब्जेक्ट क्या बना, द मैटर। इसके साथ क्या लगाएंगे, विल, विल के साथ हैव। अब देखिए परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो विन जोड़ेंगे। उसके बाद डिस्कस तो ऑलरेडी V3 फॉर्म है ही, डिस्कस्ड वाई, वाई का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हो जाएगा। ये आपका परफेक्ट का 3 था, इंडेफिनिट का 3 दे चुके हैं, यानी 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए दो आपका एग्जाम्पल देंगे कॉन्टिन्यूअस का, उसके बाद आपका पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीख जाएंगे आप। देखिए जैसे मैंने लिखा आई एम ईटिंग अ मैंगो, राम वाज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगो के साथ इज लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये बिफोर है तो बी का बिफोर बीइंग आपको बताए थे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी जोड़ देंगे बीइंग। उसके बाद ईट का V3 इटेन वाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है अ लेटर वाज विंग रिटेन वाई, नाउन आपका नेम है, राम नेम है तो नेम को वो चेंज नहीं करेंगे, यानी राम का राम हो जाएगा। चलिए ये आपका था 8 टेंस का, मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिखा दिया। एक और इससे रिलेटेड एक टाइप आता है मॉडल वर्ब्स, तो बहुत आसान सा वो टॉपिक, वो उसका भी हम बनाएंगे कैसे बनाना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने लिखा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका मॉडल वर्ब्स हो गया, आपका V1 हो गया, या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हो जाएगा, मॉडल वर्ब कैन का कैन हो जाएगा, और इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ेंगे, वी। उसके बाद डू का क्या हो जाएगा, V3 डन। उसके बाद वाई। एक बात आप ध्यान देंगे, इस मॉडल के जगह पे आपको शैल विल भी आ सकता है, तो शैल विल जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और शैल विल के अलावा आपका मॉडल वर्ब कैन कुड मे मैट शैल शुड विल जो भी रहेगा वो आपको चेंज नहीं होगा। तो आई होप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।